आज हम आपको त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री के विषय में बताएंगे। तो त्रिकोणमिति में जो उसके जो त्रिभुज के कोण हैं और उनकी जो भुजाओं के बीच में जो 6 अनुपात होते हैं, उन अनुपातों के बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको हम पाइथागोरस प्रमेय जो है त्रिकोणमिति के लिए महत्वपूर्ण है। उसमें जो कोण बी होता है वो समकोण होता है। तो देखो आपको बताऊंगा मैं। आप पाइथागोरस में किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाएं लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इसको अगर हम वैसे कहेंगे तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आपको मैं दिखाना चाहूँगा। पाइथागोरस प्रमेय में हम इस त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। तो देखिए इसमें जो कोण भी है समकोण है और बाकी दोनों कोण न्यून कोण है। तो इसमें जो कर्ण है वो AC है। तो हम लिखेंगे इसको, देखिए इसमें है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब आपको मैं त्रिकोणमिति की जानकारी दूंगा। इसमें कोणों को कैसे अनुपात में हम निकालते हैं, ये साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट के लिए। तो इसके लिए जो सूत्र होता है हिंदी में हम उसको कहते हैं लंगड़ा आम लंगड़ा कहते कहते आया। एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण। अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे तो उसको बोलेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। P मीन्स परपेंडिकुलर, B फॉर बेस और H फॉर हाइपोटेन्यूज। देखेंगे, देखिए साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। तो हिंदी में हम जब कहेंगे तो लंगड़ा आम लंगड़ा कहते कहते आया। तो L फॉर हो गया लंब, ए का आधार, के कर्ण। तो लंब आधार और कर्ण। अगर हम इंग्लिश के हिसाब से उसको इंग्लिश मीडियम के लिए तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस एंड H फॉर हाइपोटेन्यूज। देखिए अब प्रश्न पूछा जाता है कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। AB 24 है, BC 7 सेंटीमीटर है। तो हमको AC निकालना है, कर्ण निकालना है। तो देखिए हम यही करेंगे। सबसे पहले हमको दिया है AB की लंबाई है हमारी 24। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 24। अब इसके बाद हम देखेंगे BC की लंबाई है हमारे पास 7। अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो लिखेंगे AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू को हम रखेंगे। देखिए AC स्क्वायर इक्वल टू AB हमारे पास है 24 का स्क्वायर, BC 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576 और इसका स्क्वायर होता है 7 7 49। इसका जब आप सम करेंगे ये आ जाएगा 625। तो AC स्क्वायर और AC स्क्वायर। अब हमको AC इक्वल टू मिल जाएगा। जब इसका हम अंडरूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा अंडरूट 625 का अंडरूट आएगा 25। तो अब हमको कर्ण जो भुजा थी वो हमको प्राप्त होगी। उस कर्ण को हम लिख देंगे 25। अब देखिए यहाँ पर हमको साइन ए होता है लंब बट्टा कर्ण। अब देखिए एक ही समूह भुजा हमको यहाँ पर दिख रही है BC। तो इधर हम लिखेंगे BC अपॉन जो कर्ण है AC। तो BC की वैल्यू हमारे पास है 7 अपॉन AC 25। अब कॉस ए के लिए देखिए आधार इसका है AB अपॉन AC। तो AB की वैल्यू हमारे पास है 24 अपॉन 25। अब देखिए हमको अब साइन C निकालना है। तो हमको साइन C निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ये जो भुजा है इसको हम नीचे ले आएंगे और ये दोनों कोण न्यून कोण रहेंगे, B समकोण रहेगा। अब देखिए त्रिभुज को हमने पलट दिया। तो देखो त्रिभुज को पलटने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पर कोण भी 90 का ही रहा। ये जो पहले भुजा A थी वो ऊपर चलेगी और C को हम नीचे ले आए। तो देखिए अब यहाँ पर जो BC है वो हमको आधार है वो पहले, और AB यहाँ पर अब हमारा हो गया लंब। तो यहाँ पर लंब और आधार बदल गए हैं। अब हम देखेंगे जो C है उसके सामने की जो भुजा है, देखिए इसके जो सामने भुजा है वो AB है। इसको हम लिखेंगे
ए बी, और उसका जो कर्ण है, कर्ण हमेशा वही रहेगा ए सी। और कॉस सी में भी देखेंगे, देखिए कॉस सी में जो दूसरी भुजा होगी वो हो जाएगी बी सी। अब आधार भुजा बी सी है और कर्ण हमेशा रहेगा ए सी। तो अब देखिए ए बी का मान, ए बी का मान हमको यहाँ पर दिया है 24, तो 24/25, और जो बी सी की वैल्यू है हमारे पास, देखिए बी सी की वैल्यू है, बी सी हमारे पास 7 और ए सी है हमारे पास 25। तो इसको हम लिखेंगे 7/25। तो इस प्रश्न में अधिकतर जो स्टूडेंट होते हैं वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किस प्रकार से हो रहा है। तो मैंने आपको इस चित्र के द्वारा मैंने दिखाया था कि किस प्रकार से ये त्रिभुज हमने बदल दिया था। इसको हम ऐसे ले आए थे और हमने अब इसको इस प्रकार से बदल दिया। तो मैं आशा करता हूँ कि इस भाग को आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो देखिए आधार जो है अब वो लंब में परिवर्तित हो चुका है। अब देखिए ये जो हमको दो त्रिभुज दिए हैं, दो के दो न्यूनकोण हैं, तो इसमें जो कोण सी है वो दोनों में समकोण होगा, तो 90 का हम ले लेंगे। तो इस भुजा का नाम हम ए दे देते हैं और इसका नाम हम बी दे देते हैं। अब यहाँ पर हम इस भुजा का नाम बी दे देते हैं और इस भुजा का नाम ए दे देते हैं। देखो अभी तक जो पाइथागोरस प्रमेय थी उसमें अधिकतर होता था कि जो बी का जो मान है वो 90 होता था, लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन नहीं है। तो हमको निकालना है कॉस ए और कॉस बी। तो कॉस ए, देखो कॉस ए जो है इसकी जो आधार भुजा है वो है ए सी। इस पर लिखेंगे हम कॉस ए, कॉस ए इक्वल टू होता है आधार बट्टा कर्ण। तो देखो आधार इसका बेस ए है और हाइपोटेन्यूज इसका जो है ए बी है, तो ए सी अपॉन ए बी। अब इस दूसरे त्रिभुज में देखते हैं, देखिए इसमें जो है इसके सामने की भुजा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी सी, आधार इसका जो है बी सी है बेस, और हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण है इसका ए बी। तो देखिए अब हम जब इसका तिरछा गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा ए सी इंटू ए बी इक्वल टू ए बी इंटू बी सी। तो आप ए सी इंटू ए बी, अब जो इधर का जो ए बी है इसको अगर हम यहाँ ले आए ए बी में, अब यहाँ बचा हमारे पास बी सी, तो ये ए बी से ए बी कट जाएगा, तो अब हमारे पास बचा ए सी इक्वल टू बी सी। अब देखिए सी दोनों में है तो सी को भी हम हटा देंगे, तो हमको मिल गया ए बराबर बी। तो कोण ए बराबर कोण बी, तो इस प्रकार से ये सिद्ध हो गया। तो मैं आप आशा करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ चुके होंगे। इसमें जो कंडीशन है कोण सी समकोण है, तो आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, तो इन मान को रखेंगे तो ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखो इसमें दोनों में कॉमन चीज क्या है सी, सी से सी भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमको बच्चे मिलेगा ए और बी। अब जो हमारा ये ए है और ये बी है, तो इसको लिखेंगे हम एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो मैं आशा करूंगा कि आप मेरी बताई हुई जानकारी को समझ पाए होंगे। और आजकल हमारे देश में जो कोरोना की महामारी फैली हुई है और पूरे विश्व में इसको की जो ये आपदा है उससे पूरा देश जो है, पूरा संसार इसमें त्राही कर रहा है। तो आशा मैं आपसे करूंगा कि आप अपने घर पे ही रहेंगे और जो जानकारियां मैं आपको दे रहा हूं उनको सीखेंगे, क्योंकि कक्षा 10 का जो गणित का पेपर है अभी हो भी सकता है। तो अब आशा करूंगा कि मैं बार बार आपको नई नई जानकारियां देते रहूँगा और आपसे कहूँगा कि स्टे एट होम, अपने घर पर रहिए और सेफ रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का से थोड़ा दूरी बनाइए और लॉकडाउन का पालन कीजिए। जय हिंद, जय भारत।